बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची फेमस वाइट बीफ बिरयानी की ये बेमिसाल रेसिपी जो आपके लंच और डिनर को चार चार लगा देगी, ये इतनी टेस्टी बनती है कि घर में सब आपसे पूछेंगे कि ये देख कहाँ से मंगवाई है। ये एक कमर्शियल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शादियों में इसे किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या मसाले इसमें जाते हैं, वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पतीले में मैंने 2 कप ऑयल ली है, उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। और 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया था, वो आधे डाल लेते, 8 2 को जो है बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसको साइड पे रख देते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे इस प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी रहे, ये नरम ना पड़े। आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। तो बस आप देख सकते हैं कि मीडियम हाई फ्लेम पे हमारे जो प्याज है अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हैं। तो इसको किसी खुले बर्तन में या टिश्यू के ऊपर निकाल देते हैं, उसको ऐसे खुला कर देते हैं ताकि ये नरम ना पड़े। जो बकाया तेल रह गए ये हमने 2 कप लिया था, अब इसको जो है हमने 1 कप रहने देना है और 1 कप जो हम निकाल देते हैं। 1 किलो की बीफ बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कम और ज़्यादा कर रहे हैं तो उस हिसाब से इन मसालों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस जो बकाया प्याज रह गए थे इसी तेल में इसको डाल लेते हैं। अब जो प्याज है ये हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको नरम करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर भी चेंज नहीं करना। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। तो बस इसी स्टेज पे जग में मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, अदरक का 2 इंच का मैंने पीस लिया था और एक गड्डी मैंने लहसुन की ली थी। इसको बिल्कुल बारीक पीस के मैंने इसमें डाल दिया। जग में थोड़ा सा और पानी भी डाल लेते हैं ताकि अगर मसाला इसमें रह गया तो वो भी हम इसमें डाल लें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं और बस इसी स्टेज पे इसमें हमने गरम मसाला जो है, बड़ी इलायची मैंने 4 अदद लिए, बादियान के फूल मैंने 4 अदद लिए, दालचीनी के मैंने 3 स्टिक लिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं और 2 तेज़ पत्ते जो है वो मैंने इसमें लिए थे। और इसी स्टेज पे कड़ी पत्ते जो है 8 से 10 मैंने लिए थे। इससे भी हमारी वाइट बीफ बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लाजमी इसको इसमें डाल लें और अच्छी तरह इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। तो जैसे ही अच्छी तरह भून जाए, ऑयल जो है अलग हो जाए, तो बस इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। मैंने बीफ लिया है, ये 700 ग्राम है। ये सिर्फ गोश्त है, इसमें हड्डियाँ नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें गोश्त भी ऐड कर सकते हैं या बीफ की जगह आप मटन भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें दही भी शामिल कर दी है और अच्छी तरह इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे ताकि हमारा ये जो गोश्त है अच्छी तरह भून जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो अच्छी तरह भुन चुका है। तो बस इसी टाइम इसको हमने गलाना भी है, तो इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 2 से 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको नहीं रखना, थोड़ा सा फ्लेम जो है दम से थोड़ा तेज़ हो उस पर रख दे। आपने हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी, आपने इसको ऐसे ही पकाना है। उसी से हमारा जो बीफ बिरयानी का टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। जब तक ये पक रहा है तब तक के लिए हम दरदरा मसाला पीस लेते हैं। मैंने लौंग जो लिए हैं, मैंने ये 4 लिए हैं। मैंने इसमें हरी इलायची 5 अदद लिए, काली मिर्च आधा चम्मच लिए, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिए, जायफल जो है मैंने 2 से 3 फूल लिए, जावित्री मैंने आधा पीस लिए। इसको दरदरा पीस के साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ये सैला चावल लिए हैं, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये 1 किलो चावल है। बस इसको साइड पे रख देते हैं। मैंने टमाटर लिए थे 4 बड़े, इसको गोल गोल स्लाइसेस में बारीक काट लेते हैं। और 2 बड़े मैंने नींबू लिए थे, उसको भी काट देते हैं। और यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया भी थोड़ा लिया है, वो भी डाल लेते हैं। और जो अभी दरदरा मसाला हमने पीसा है वो भी शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं ताकि सारा गरम मसाला इस मसाले पे लग जाए। अब इसको साइड पे रख देते हैं। तब तक के लिए चावल के लिए पानी रख देते हैं। तो मैंने चावल का डबल पानी लिए और हाई फ्लेम पे इसको रख दिए। अब इसमें मैंने जो है ये जो मसाले लिए थे, लौंग मैंने 3 अदद लिए थे, दालचीनी का मैंने 1 स्टिक लिया था और बादियान का 1 ही फूल मैंने लिए, वो सारा शामिल कर देते हैं। और ये 3 गिलास चावल है तो मैंने 3 चम्मच इसमें नमक डाल लिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ज़ाफ़रानी केवड़ा इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था।
तो बस इसमें चम्मच चला देते हैं, उसको बनने के रख देते हैं। और इसमें जो है 1 टेबलस्पून मैंने घी भी डाल दिया, तो इससे भी हमारे जो चावल है वो खिले खिले बनते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। इसमें चम्मच चला देंगे तो बस आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है ये 80% जो है वो कुक हो चुके हैं। हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, इसमें थोड़ी सी कसर रहने देनी है। तो ये 80% कुक हो चुके हैं, तो बस इसको छान लेते हैं। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और इस पानी से इस चावल को जल्दी से निकाल देते हैं और इसको छान लेते हैं ताकि ये ज़्यादा और नरम ना हो। तो बस इसको हमने छान लिया। अब हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छा खासा पक चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गोश्त जो है वो गल भी चुका है। तो तकरीबन 45 से 1 घंटा लग जाता है, लेकिन गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपने इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना। तो बस थोड़ी सी इसमें यखनी है, जो हमने टमाटर और नींबू का मसाला बनाया था, ऊपर से उसकी तेल लगा देते हैं। और जो चावल हमने अभी जो है पकाए थे, उबाले थे, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। हमने चावल की तह नहीं लगानी, बस हमने इसको सिर्फ एक इसकी तह इसके ऊपर लगानी है और अच्छी तरह फैला देना है। अब इसके ऊपर जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो भी डाल देते हैं, अच्छी तरह इसको फैला देते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चें 4 से 5 ली है, और ये जो गोल वाली मिर्चें होती है ना साबुत, वो भी डाल दिए 8 से 10। और जो तेल हमने निकाल लिया था प्याज से, 2 से 3 टेबलस्पून अच्छी तरह इस पर फैला देते हैं। और ऊपर से जो हमने दरदरा मसाला पीसा था वो भी शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह पूरी चावल पे इसको फैला देते हैं, उस पर ढक्कन रख देते हैं। हमने इसको लाजमी 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रख सकते हैं। तो बस आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया था। अब इसमें चेक करते हैं कि पानी तो नीचे नहीं है, क्योंकि इसमें हमने यखनी थोड़ी सी छोड़ दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह हमारे जो है चावल दम हो चुके हैं। अब इसको हमने हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए 10 से 12 मिनट के दोबारा रख देते हैं। 12 मिनट कराची फेमस वाइट बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। यकीन कर, इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपकी भी वाइट बीफ बिरयानी इतनी ज़बरदस्त और खुशबूदार बनेगी। बस आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और जो जो मसाले मैंने जहाँ पे शामिल किया आपने उसी तरतीब से शामिल करना है। तो इंशाल्लाह आपकी भी बिरयानी ऐसी खुशबूदार और जायकेदार बनेगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व आप इसको जो है रायते चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अगर ऐसे भी सर्व करें तो घर वालों को बहुत मज़े की लगने वाली है। और गोश्त हमारा इतना अच्छी तरह गल चुका है कि इसको हाथ लगा रहे हैं और हमारा जो गोश्त का पीस है वो खुद से टूट रहा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।